मैं चंदन बाबू, मैं इस वक्त कोटवा प्रखंड के बीजेपी कार्यालय में इस वक्त मैं उपस्थित हूँ। आइए यहाँ पर कुछ नेताजी लोग हैं, लोग अब बीजेपी कार्यकर्ता, आइए मैं इन लोगों से मैं बात करने का मैं प्रयास करता हूँ। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है। आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को मैं अपने तरफ से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। और सबसे पहले मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा कि आप अपना परिचय दीजिए कि आपका बीजेपी में क्या योगदान है, क्या कार्यकर्ता के तौर पर क्या है, आप थोड़ा अपने बारे में कुछ बताइए। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ जी। और मैं विभिन्न दायित्वों का निर्वहन कर चुका हूँ। मंडल का मैं अध्यक्ष भी रहा हूँ मेन पार्टी का। इसके अलावे मैं अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला महामंत्री का पद को भी मैंने सुशोभित किया है। प्रदेश कार्यालय ने मुझे संगठन विस्तारक के रूप में भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी के वर्ष पर 2016 में 16 से कल्याणपुर विधानसभा में लगाया था। उसके बाद में कल्याणपुर विधानसभा में 19 का जो लोकसभा चुनाव आया, मैं कल्याणपुर विधानसभा में आया और मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते काम करता हूँ। आखिर क्या आप मतलब बीजेपी में आपको क्या देखा कि आपने इस पार्टी को ज्वाइन किया, अभी तक इस पार्टी में डटे हुए हैं, काम कर रहे हैं, क्या वजह है कि आप इस पार्टी में जुड़े हुए हैं, इसके बारे में बताइए। देखिए, बीजेपी जो है सो एक राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रभक्ति को जगाता है। अब राष्ट्रभक्ति के नाते हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्र सर्वोपरि है। तो हम सब लोग, जब मेरा राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तो हम सब लोग सुरक्षित रहें, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। यानी कि अब जब से आप मतलब जुड़े हैं तो कुछ बता सकते हैं विकास के बारे में, जब सरकार आई और उसके पहले अभी के अंतर कुछ बता सकते हैं इसके बारे में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी 2014 में, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब अपना भार ग्रहण किए प्रधानमंत्री के रूप में, तो एक तरफ आप देखिए सबसे पहले उन्होंने जनधन योजना की शुरुआत की थी। जनधन का खाता खुलवाए थे। बहुत सारे लोग जो गरीब तबका के लोग, अनुसूचित वर्ग के लोग, अति पिछड़ा वर्ग के लोग का बैंकों में खाता नहीं खुलता था। लोग कितने दिनों तो दौड़ते दौड़ते थक जाते थे और खाता नहीं खुलता था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जब आए, देश के प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने पूरे देश में अभी तक 46 करोड़ लोगों का खाता खुल चुका है। कहीं किसी को नहीं जाना पड़ा, एक पैसा भी नहीं लगा, बिना रुपया दिए हुए मैंने खाता सब लोगों का खुल गया। इसके अलावे शौचालय का योजना उन्होंने लागू किया कि आज बरसात के दिनों में लोग सड़कों पर महिलाएं बैठती थी, तो शौचालय योजना शुरुआत की। सभी 12 करोड़ लोगों के घरों में शौचालय बनवाए। हमारी गरीब तबका के माता बहनें बरसात के दिनों में लकड़ी पर खाना बनाती थी। वो धुआं लगता था, आँख खराब होता था, उनका सेहत बिगड़ता था। इसके लिए भी उन्होंने उज्ज्वला योजना की शुरुआत की और लोगों को गैस कनेक्शन मुफ्त में दिए। आयुष्मान भारत जो गरीबों के लिए 5 लाख तक का इलाज उन्होंने फ्री कराया। अभी बिहार की सरकार ने देखिए, 2005 के पहले बिहार में क्या था? बिहार में कुछ था, गड्ढा में रोड था। आज देखिए बिहार की स्थिति, चमचमाती सड़कें चारों तरफ दिखती है। प्रत्येक गांव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तरफ से भी सड़कें अच्छी मिल रही हैं और हाईवे और 4 लेन और इन सब का तो बात ही छोड़ दीजिए। बड़ा बड़ा पुल पुलिया बन रहा है। एक मोतिहारी में जाकर देखिए कि बहुत सारे लोग अगर 5 साल को मोतिहारी में आएंगे ना, तो लोगों को नहीं पहचान पाएंगे कि हम कहाँ हैं। इतना सब ओवरब्रिज बन गया है, एक से एक काम हुआ है इस सरकार में। इसलिए अच्छी सरकार तो सब कोई पसंद करता है, मैं भी पसंद करके चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अपना परिचय दीजिए। नाम हुआ अरविंद कुमार सिंह जी। भाजपा उपाध्यक्ष कोटवा पूर्वी मंडल, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। यानी कि सर, यानी कि 2025 में विधानसभा के चुनाव हो रहे पूरे बिहार में, बीजेपी हर पार्टी अपना भाग बजमा रही है। इसके ऊपर आपका क्या विचार है? इसके लेके हम लोग जीतेंगे एकदम 100% है जी। ये विरोधी लोग जो चिल्ला रहा है कि बिहार में फैक्ट्री नहीं है, बिहार में फैक्ट्री नहीं है। हाँ, सबसे पहले फैक्ट्री लिए क्या चाहिए? हमको सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, जल चाहिए। अगर हमारे बिहार में फैक्ट्री नहीं है, आज 15 साल लालू खा गए इसे, हाँ, गड्ढा में हो गया बिहार। 10 साल लगा नीतीश कुमार को भरने में, उसमें बीच में पलट गए थे, फिर आए इसमें।
ना समय वो बर्बाद हुआ, काम नहीं हो पाया। उसके बाद जितना सड़क था, आप जाके गली गली देखिए ना, एक सड़क बाकी नहीं। हो सकता है कहीं अगर दूसरे विधायक हैं तो उस क्षेत्र में बाकी है। हाँ, तो सब लोग कहता है कि रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, यहाँ पलायन है, ये है वो। सबसे पहले का चीज़ है कि जब आपको चौर में घर बना दीजिए, कैसे रहिएगा? हाँ, बिजली नहीं, पानी नहीं, सड़क नहीं, कैसे रहिएगा? हाँ, सबसे पहले तब सड़क चाहिए, उसके बाद बिजली चाहिए, उसके बाद पानी चाहिए, उसके बाद ना फैक्ट्री लगेगा। 200 आदमी को ले के बैठा दीजिएगा, उसके लिए बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़क नहीं है, वो कैसे रहेगा? हाँ, तो सबसे पहले व्यवस्था टूटी, उसके बाद तक। हाँ, तो व्यवस्था टाइट करने में उसको तो समय लग गया ना। अब इसको धरातल पर लाने में बीजेपी को कितना समय लगा? हाँ, अब हुआ है कि अब डेवलपमेंट हो गया, सारा रोड एकदम चकाचक हो गया। यही पटना का पुल था जो 5 घंटा 6 घंटा जाम में लग रहे थे, आ जाइए एकदम जा रहे हैं, आ रहे हैं। अभी उसके बगल में कितना पुल बन गया ना। अभी जो ये मोकामा पुल जो है, जो बन के तैयार हुआ है, हाँ, कितना आवागमन चालू हो गया। अब यूपी में जाके देखिए, बिहार में जाके देखिए, रोड का विचार दिया सरकार। अब फैक्ट्री आएगा, अब काम होगा ना। तो अब फैक्ट्री लगेगा, अब यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। अब फलस्ती लोग झाड़ रहा है कि इतना करोड़ नौकरी दे देंगे। अरे कहाँ से दीजिएगा आप नौकरी? आप कहाँ से दीजिएगा? बिहार का बजट उतना नहीं है, आप नौकरी कैसे देंगे? जमीन के बदले नौकरी देंगे। जमीन लीजिएगा तो नौकरी दीजिएगा, यही कीजिएगा। देकर नौकरी दी। आज जो राजद के करदाता लोग बोल रहे हैं, जिस हिसाब से बोल रहे हैं, हाँ, तो जंगल राज की तरफ ले जा रहे हैं। हाँ, 2005 में मुद्दा था जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज। आज भी वही कायम कर रहा है लोग, बोल के वातावरण से कि जंगल राज, फिर वही याद आ रहा है, जंगल राज, जंगल राज। हाँ, इसलिए कोई चढ़ने की बात नहीं है। मेरे मतदाता एकदम सही है ना, एकदम देंगे हम लोग 50,000। आज अपना परिचय दीजिए सर। मेरा नाम मंटू कुमार रामपुआ और अनुसूचित जाति मोर्चा के मंडल अध्यक्ष हुए। और यानी कि आप मतलब बीजेपी में जुड़े हैं, यानी कि दलित समाज से होकर के क्या मकसद से जुड़े हैं? यानी कि आपको जुड़ने का क्या उद्देश्य है कि आपने जुड़ा है इस पार्टी में? देखिए, मेरा एक ही मकसद क्या है कि जो बीजेपी का विचारधारा है, हम विचारधारा से प्रभावित होकर के जुड़े हुए हैं। बीजेपी में कोई जाति धर्म के लोग हो, उसको मान सम्मान मिलता है, आदर मिलता है, रेस्पेक्ट मिलता है। अगर किसी भी अच्छे व्यक्ति को मान सम्मान, अगर आदर रिस्पेक्ट मिलेगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। और इसी के लिए हम आराम से इसमें काम करते हैं कि यहाँ कोई ना भेदभाव, ना कोई किसी प्रकार का ही रहता है। और पार्टी में अनेक प्रकार की प्रथाएं चल रही है, उससे हमको मतलब नहीं है जी। हम लोग का अभी जो कल्याणपुर विधानसभा में जो चुनाव हो रहा है, जो हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोग के सभी कार्यकर्ता अच्छे और मन से, लगन से लगे हुए हैं और ढंग से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और इस चुनाव को हम लोग हर हाल में जीतेंगे और भगवान की कृपा से हम लोग जरूर 50,000 पार करके जीतेंगे, अच्छा से पार करके जीतेंगे। जो सरकार का योजना जितना चल रही है इस धरती पर, धरातल पर, अभी देख रहे हैं जीविका के माध्यम से कितने लोगों को लाभ मिला है। डायरेक्ट आज तक इतना फंड कोई सरकार दी होगी किसी को? गरीब से गरीब महिला को एक एग्जाम्पल अभी आपको मैं ऑनलाइन बता रहा हूँ। एक एग्जाम्पल है, एक महिला का पैर टूट गया था, उसको एक पैसा नहीं था, उसके डायरेक्ट अकाउंट में अचानक 10,000 पहुँचा है। उसका छठ पूजा भी हो गया, उसका पैर का इलाज भी हो गया और स्वस्थ भी हो गई। भगवान किसको देखेंगे? जो अच्छा करता है उसको देखेंगे। वह क्या वो व्यक्ति आप बुरा सोच सकती है? कभी नहीं सोच सकती है। इसी तरह से कई कैसे परिवार है जिनको बेनिफिट मिला है और ये पैसा काम